हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, परमेश्वर की अगुवाई के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें ये सुंदर मौका दिया कि हम परमेश्वर की हज़ूरी में बैठें और परमेश्वर के वचन में से आज फिर से हम कुछ सीखें। हम परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से आज वचनों को पढ़ेंगे, सुनेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमसे क्या बातें करते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। उससे पहले एक सवाल, हम आज जब हम परमेश्वर में चल रहे हैं, हम अपने आप को मसीही कहते हैं। हम कहते हैं कि हम विश्वासी हैं। हम कहते हैं कि हम नए जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। हम कहते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा पाया है और हमने नए जीवन को ग्रहण किया है। अब से हम प्रभु यीशु मसीह की संतानें बन चुके हैं। जब हम कहते हैं कि हमारा डीएनए चेंज हो चुका है, जब हम अपनी प्रार्थनाओं में कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, जब हम कहते हैं कि हमारे ऊपर से सारे पाप शराब का अधिकार अब यीशु मसीह के नाम से टूट चुका, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहा के हमें खरीदा है, हमें मोल लिया है। जब हम ये सारी चीज़ों को अपने बारे में कहते हैं कि हम एक विश्वासी हैं, हम मसीही हैं, हमें अधिकार मिला है, तो आज हमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यहाँ पे हमें अपने आप को कुछ चीज़ों में जांचने की ज़रूरत है। आइए आज परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ेंगे और अपने आप को और अपने मसीही जीवन को जांचेंगे। क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं? क्या हम जिस भी रीति से परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो परमेश्वर को भा रहा है? आइए अब हम परमेश्वर के वचन में से कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं वचन हागे इसका 1 का 5। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? इसलिए अब सेनाओं का यहोवा ये कहता है, अपने अपने चाल चलन पर ध्यान दो। क्या कहता है परमेश्वर का वचन और क्या कहता है हम सबको यहोवा परमेश्वर, हमारा अब्बा, हमारा पिता, हमारा स्वर्गीय बाप क्या कहता है? अब सेनाओं का यहोवा ये कहता है, अपने अपने चाल चलन पर ध्यान दो। हमें परमेश्वर का वचन अपने अपने चाल चलन के ऊपर ध्यान देने की बात करता है। क्या आज हम, जैसे हम परमेश्वर में चल रहे हैं, हम अपने आप को बिलीवर कहते हैं, हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, मसीही कहते हैं, क्या आज के समय में परमेश्वर में चलते-चलते क्या कभी हम अपने अंदर झाँक के देखते हैं? क्या आज परमेश्वर के वचन के द्वारा हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? ये वचन हम सबको कह रहा है, परमेश्वर हम सबको ये चीज़ कहता है कि अपने-अपने चाल-चलन के ऊपर ध्यान दो। चाहे कोई खुदा का पासमान, खुदा का सेवक है, चाहे कोई विश्वासी है, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने-अपने आप को जाँचने की ज़रूरत है। हमें अपने अंदर झाँकने की ज़रूरत है। क्या हम परमेश्वर के वचनों को पूरा कर रहे हैं? क्या हम उस तरीके से चल रहे हैं जिस तरीके से हमें परमेश्वर का वचन चलने के लिए कहता है? कहीं हम अपना जीवन मिक्स तो नहीं जी रहे? क्या हम कहीं हमारा जीवन ऐसा तो नहीं कि हम दुनियावी लोगों को खुश करने के लिए वो चीज़ें भी कर रहे हैं जो हमें करने के लिए परमेश्वर ने मना किया है? बीते दिनों में आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, जैसे कि लेडीज़ व्रत रखती हैं, करवा चौथ का व्रत, है ना? तो उनको उन्होंने कैसे देखा, चंद्रमा को देखा, उसको अर्घ दिया, है ना? उसकी पूजा कर रहे थे। कहीं हम भी इन्हीं चीज़ों में से निकल के फिर से इन्हीं चीज़ों में तो नहीं फँस गए? कहीं हम इन्हीं चीज़ों को अपने जीवन में महत्व तो नहीं देने लगे?
ये सारी चीज़ें उनके लिए माफ़ी है, उनके लिए परमेश्वर की माफ़ी है, जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, लेकिन ये सब चीज़ें करते हैं। जो लोग अभी नए-नए परमेश्वर में आए हैं, जिनको इन चीज़ों के बारे में, वचन के बारे में, परमेश्वर क्या हमें वचन के द्वारा कहता है, परमेश्वर ये सारी चीज़ें उन्हें नहीं पता। ये उनके लिए परमेश्वर की ओर से क्षमा है। एक बार परमेश्वर उन्हें क्षमा करेगा, माफ़ करेगा और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उन्हें सीखने का मौका देगा। लेकिन जबकि हम इतने समय से परमेश्वर में चलते आ रहे हैं, इतने समय से हमने परमेश्वर के वचनों को पढ़ा, हमने देखा, सुना और इन चीज़ों को अपने जीवन में लिया कि ये चीज़ें हमारे लिए नहीं हैं। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसने इस सृष्टि को बनाया है। उसने इस सृष्टि की रचना की है। ये पृथ्वी परमेश्वर के पाँव रखने की चौकी है। स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है। ये चाँद, सितारे, सूरज सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। ये परमेश्वर से बड़े हैं? ये परमेश्वर से उत्तम हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या परमेश्वर हमें ये कहता है कि तुम इन चीज़ों की मानताएँ करो, इन चीज़ों की पूजा करो? सबसे बड़ी ज्योति क्या है? सबसे बड़ी ज्योति प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु यीशु मसीह ने अपने बच्चों को, अपने चेलों को, अपने लोगों को जगत की ज्योति कहा है। परमेश्वर ने आपको और मुझे जगत की ज्योति कहा है। हम जगत की ज्योति हैं। जैसे ही हम अंधकार में जाएँगे, जहाँ पे लोग फँसे हुए हैं, दुखों में हैं, बीमारी के अंधकार में अगर जाएँ या दुष्ट आत्माओं में फँसे हुए लोगों के जीवन में अगर हम जाएँ, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? उजाला कर देंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या कहा? जगत की ज्योति कहा। वो ज्योति जब हम परमेश्वर के साथ लगातार संगति में रहते हैं, परमेश्वर की हज़ूरी में रहते हैं, तो वो ज्योति, वो चमक हमारे ऊपर से चमकती है। वो रिफ्लेक्ट होती है, हमारे जीवन से वो ज्योति निकलती है, वो किरणें निकलती हैं, जैसे मूसा के मुँह से किरणें निकल रही थीं, जब वो परमेश्वर की हज़ूरी में से आया, लोगों ने देखा कि उसके मुँह से किरणें निकल रही हैं। यहाँ पे परमेश्वर हमें कहता है कि अपने-अपने चाल-चलन पर ध्यान करो। हमें अपने आप को जाँचना है, परमेश्वर हमें अपने आप को जाँचने के लिए अपने वचन के द्वारा कह रहा है। हमें अपने आप को जाँचना है, क्या हम इन्हीं चीज़ों में से निकल के फिर से उन्हीं चीज़ों में तो नहीं फँस गए? क्या हमारा जीवन फिर से उन्हीं चीज़ों में तो नहीं पीछे को जा रहा? परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इज़राइलियों को मिस्र में से निकाला। आप जानते हैं जब वो समुंदर था रास्ते में, लाल समुंदर उन्होंने वो समुंदर को पार किया, जैसे ही वो पार हो गए, मूसा ने अपनी लाठी को इस तरीके से वो उसपे मारा और बड़ी तेज़ हवा चली और समुंदर 2 भाग हो गया और वो सूखी भूमि में से चलते हुए निकल गए आगे। जैसे ही वो आगे निकल गए तो वो समुंदर फिर से यों का त्यों हो गया, बंद हो गया। आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? और वो जो पीछे उनके फ़ौजें आ रही थी, जो लोग उनका पीछा कर रहे थे, उनको पकड़ने के लिए, उनको मारने के लिए, वो सब उसी समुद्र में नष्ट हो गए और समुद्र बंद हो गया। वो परमेश्वर ने रास्ते को बंद करा ताकि जो लोग उस समुद्र में से निकल आए, जो लोग एक बार अपने पुराने जीवन में से निकल आए हैं, जो जो लोग एक बार उस पाप वाले जीवन में से निकल आए, वहाँ मूर्तों के जगह में से, उस देश में से निकल आए, ताकि वो लोग फिर से वापस वहाँ पे ना जाएँ। तो परमेश्वर ने उस समुद्र को फिर से क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो जब हम एक बार परमेश्वर के साथ आगे बढ़ जाते हैं, हम अपने पुराने जीवन को छोड़ देते हैं, तो हमें वापस नहीं जाना है। हम उन सारी चीज़ों में से निकल के आए हैं। परमेश्वर ने उस पुराने जीवन में से हमें निकाला, जैसे मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इज़राइलियों को मिस्र में से निकाला था।
जो लोगों ने फिर भी पीछे का सोचा, मिस्र ही की चीज़ों के बारे में वो सोचते थे, उसी की चीज़ों के बारे में बातें करते थे, खाने-पीने के बारे में सोचते थे, उसी के ऊपर चित्त लगाते थे, वो सब के सब लोग रास्ते में ही क्या हो गए, नष्ट हो गए। उनमें से कोई भी कनान में नहीं पहुँच पाया, उस देश में नहीं पहुँच पाया, जो देश परमेश्वर ने उनके लिए ठहराया था, जहाँ पे दूध और शहद की नदियाँ बहती थीं। तो क्या अब भी हमने उस वचन को पढ़ने के बाद भी, परमेश्वर के वचन को देखने के बाद, सुनने के बाद, सारी जानकारी लेने के बाद फिर भी हमने उस वचन से कोई भी सीख नहीं ली? क्या फिर से उन्हीं की तरह करेंगे जैसे हमारे बाप-दादों ने उस समय किया? उन्होंने फिर भी पीछे की ओर ही अपने मन को लगाया, पीछे की ओर ही वो उनका मन जो था उनको ले चलता था और वो सोचते थे उन्हीं चीज़ों के बारे में और वो रास्ते में ही नष्ट हो गए। तो आज परमेश्वर का वचन हमें एक बार फिर से चिता रहा है, खुदा का वचन है, प्रभु क्या कहता है? सेनाओं के यहोवा ये कहते हैं, अपने-अपने चाल-चलन पर ध्यान करो। आज हमें परमेश्वर अपने-अपने चाल-चलन के ऊपर ध्यान करने के लिए कहते हैं। क्या हमारा चाल-चलन कहीं बिगड़ तो नहीं रहा? ज़रूरी नहीं कि हम बहुत बड़ी परीक्षाओं में फँस जाएँ, बहुत बड़ी चीज़ों को करें और उसके बाद दंड को लें और फिर हम सीधे रास्ते को आएँ, ऐसे ज़रूरी नहीं। अगर अगर जब शैतान हमें फिर से बहका रहा है, हमने अभी कोशिश करनी है कि हम जाँचें अपने जीवन को, हम देखें जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने-अपने चाल-चलन पर ध्यान करो। हमें अभी ध्यान देन करने की ज़रूरत है। क्या कोई थॉट, कोई विचार, कोई बात दुष्ट हमारे माइंड में तो नहीं डाल रहा? दुष्ट हमारे दिमागों में ऐसी कोई पीछे वाली बात तो नहीं डाल रहा, हमें याद तो नहीं करवा रहा कि वो चीज़ें बहुत अच्छी थीं, तब बड़ा मज़ा आया करता था, तब हम बड़ी बढ़िया चीज़ें खाते थे, करते थे, ऐसे रीति-रिवाज़ मनाते थे, एन्जॉय करते थे, हमें अच्छा लगता था। क्या शैतान धीरे-धीरे करके एक अलग तरीके से हमें उन्हीं चीज़ों में वापस तो नहीं ले जाने की कोशिश कर रहा? हमें अपने ऊपर इस बात को लेके सोचने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। हमें अपने-अपने चाल-चलन को देखना है। आइए हम एक और वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ेंगे याकूब 4 का 8। इस वचन में परमेश्वर हमें अब क्या कहता है? पहले वचन में परमेश्वर कहता है, अपने-अपने चाल-चलन को क्या करो? परखो, जाँचो। अगर कहीं पे हम गलत हैं, कुछ हम गलत कर रहे हैं, अगर शैतान हमारे माइंड्स को बहका रहा है, पीछे की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो अभी हम अपने कदमों को रोकें। अभी हम अपने लिए प्रार्थना करें या करवाएँ। अभी हम उन सारी चीज़ों के लिए परमेश्वर से माफ़ी माँगे, तौबा करें और परमेश्वर को कहें कि परमेश्वर हमें पूरी तरह से उन चीज़ों में से क्या कर दो, निकाल दो। हम वापस मिस्र में नहीं जाएँगे, नहीं फँसेंगे। हमारे लिए वो रास्ता बंद कर दिया जाए, जो रास्ता हमें वापस को खींचने के लिए, पीछे ले जाने के लिए हमें बुला रहा है। तो नेक्स्ट वचन में अब परमेश्वर हमें क्या कहते हैं, याकूब 4 का 8 मैं पढ़ रही हूँ, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। क्या कहता है परमेश्वर का वचन इस कलाम के द्वारा हमें? परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ। कैसे आएँगे हम परमेश्वर के निकट? क्या मतलब है इस वचन का, परमेश्वर के निकट आओ? परमेश्वर के निकट आओ मतलब लगातार परमेश्वर की हज़ूरी में बने रहो, परमेश्वर की संगति में लगातार बने रहो, परमेश्वर के करीब आ जाओ, लगातार प्रार्थना में बने रहो, लगातार वचनों को पढ़ो, सुनो, वचनों के ऊपर मनन करो। क्योंकि जब हम वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तभी हमारा जीवन विश्वास में मज़बूत होता है।
तो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। जब हम परमेश्वर के निकट आएंगे तो परमेश्वर भी हमारे क्या आएगा? निकट आएगा। हे पापियों, अपने हृदय शुद्ध करो। परमेश्वर का वचन हमें कहता है हमें अपने हृदय को क्या करना है? शुद्ध करना है, साफ करना है। निकाल दो ऐसी बातों को जो बातें हमें परमेश्वर की हुजूरी में से दूर लेके जा रही हैं, जो बातें हमें ऐसी मुश्किलों में फंसा रही हैं, जो बातें हमारे जीवन से पाप को पैदा करवाती हैं, जो बातें हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करती हैं, हमारे मस्से को खराब करती हैं, हमारे आत्मिक जो हमारा जीवन है उसके ऊपर ढाल लगाती हैं, जो हमारे उस अभिषेक के ऊपर ढाल लगाती हैं। हमें क्या करना है? हमें उन सारी चीज़ों से क्या करना है? मन फिराना है, परमेश्वर से माफ़ी माँगनी है, अपने हृदय को शुद्ध करना है, परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, करीब आना है और अपने हृदय को क्या करना है? शुद्ध करना है, अपने गुनाहों से शुद्ध करना है, अपने पापों से शुद्ध करना है, अपने बुरे विचारों से शुद्ध करना है, अपनी गंदी अभिलाषाओं से शुद्ध करना है। अपने गंदे जीवन में से हमने निकल आना है और परमेश्वर के क्या आना है? करीब आना है। आगे क्या लिखा? और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुचित्ते लोगों, क्या मतलब है इस बात का? दुचित्ते लोग, दो तरह का चित्त रखने वाले लोग, ना तो इधर के ना तो उधर के, दोनों साइड मिक्स मिक्स जीवन जीने वाले लोग, पीछे भी नहीं छोड़ना चाहते, आगे भी नहीं छोड़ना चाहते, उधर भी पूरी तरह से नहीं जाना चाहते। छुटकारा भी चाहिए, चंगाई भी चाहिए, बरकत भी चाहिए, आशीष भी चाहिए, लेकिन पुरानी चीज़ों को भी हमें छोड़ना नहीं और इधर भी पूरी तरह से आना नहीं, क्योंकि हमें पुराने जीवन में से भी कुछ-कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं। तो ऐसे लोगों को कहते हैं दुचित्ते लोग, डबल माइंडेड। आधे उधर और आधे इधर। परमेश्वर का वचन कहता है, हे दुष्टों लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। पवित्र करना है हमें अपने हृदय को। हम अपने दिल को साफ कर लें परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की हजूरी में आ जाएं। हम एक और वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन आगे हमें क्या कहते हैं? नीति वचन 4 का 23। देखो क्या लिखा है इस वचन में? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत वही है। अपने जीवन को जीने के लिए, जैसे हम कहते हैं ना कि हम जिंदगी जी रहे हैं, हमें जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए? सबसे जरूरी सांस चाहिए। अगर सांस ही ना आए तो इस बॉडी का कोई फायदा है नहीं, है ना? तो हमें सांस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे ज़िंदा रहने के लिए हमें खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरीके से इस वचन में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हमारा मन है जो, वो मूल स्रोत है हमारे आत्मिक जीवन का। अगर आप आत्मा में जिंदा रहना चाहते हो तो सबसे बड़ा कंट्रोल हमारा हमारे मन के ऊपर होना चाहिए। मन तो कहता है जी सो जाओ, कोई बात नहीं, रेस्ट करो, रेस्ट मोड पे चले जाओ। मन तो कहता है कोई बात नहीं, थोड़ी देर और फ़ोन चलाओ, और हँसी-ठट्ठे कर लो, और मज़ाक कर लो। मन तो कहता है जी कोई बात नहीं, शादियों को अटेंड करो, कोई बात नहीं, प्रार्थना तो बाद में भी होती रहेगी। है ना? मन तो हमें क्या करता है? अलग-अलग तरीके से बहकावे में डालता है और ये मन ही है, ये हमारे आत्मिक जीवन का मूल स्रोत है। जो बंदा, जो इंसान, जो पर्सन इस मन को कंट्रोल में ले आया, उसने आत्मिक जीवन में जीत को हासिल कर लिया। हमें सबसे अधिक रक्षा किसकी करनी है? अपने मन की। सबसे अधिक रक्षा। इतना खतरनाक हमारे लिए शैतान भी नहीं है, जितना खतरनाक ये मन है। ये मन ही है जो हमें परमेश्वर से दूर कर सकता है। ये मन ही, हम कहते हैं ना जी हमारा मन करा वहां जाने को,
हमारा मन करा चलो हम थोड़ी देर फ़ोन देख लेते हैं, थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं, हमारा मन करा। मन ही तो है जो हमें ऐसी-ऐसी चीज़ों में फँसा देता है, ऐसी-ऐसी अभिलाषाओं से घिरवा देता है, ये मन ही है। और परमेश्वर का वचन कहता है सबसे अधिक रक्षा किसकी करनी है? हमें अपने मन की। ये मन ही हमारे जीवन का मूल स्रोत है। आत्मिक जीवन को जीने के लिए, आत्मिकता में बढ़ने के लिए, परमेश्वर की नज़दीकियों में जाने के लिए हमें सबसे अधिक कंट्रोल किसके ऊपर करना है? अपने मन के ऊपर। कहीं हमारा ये मन हमें ये ना कह दे कि आज प्रार्थना मिस कर ले कोई बात नहीं, आज तू सो जा कोई बात नहीं, आज तू लोगों के बीच में बैठ के हँसी-ठट्ठे कर ले कोई बात नहीं, आज तू अपने पुराने रीति-रिवाज कर ले कोई बात नहीं, एक दिन से कौन-सा कुछ फ़र्क पड़ता है। एक बार लोगों को खुश करने के लिए किसी और जगह पे चला जा, कुछ प्रसाद-वरसाद खा ले, किसी के आगे झुक जा, माथा टेक ले, फिर क्या हो गया? लोगों दूसरे लोगों को खुश करने के लिए कर ले, कुछ नहीं होता। कोई यहाँ कौन-सा कोई देख रहा है? यहाँ किसी ने कौन-सा तुम्हें कुछ टोकना है? किसी को नहीं पता तू मसीह है या क्या है? ये मन ही है जो हमें ऐसी चीज़ों में डाल सकता है, परीक्षाओं में डाल सकता है, दुःख में डाल सकता है, कठिनाइयों में डाल सकता है, ये मन ही है। मन कहता है कोई बात नहीं, सुंदर लड़की है, सुंदर लड़का है, उसको देख ले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं, हम कौन-सा किसी से कोई गंदी या गलत बात कर रहे हैं, फ़ोन पे बात ही तो करनी है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं, कर लेते हैं। है ना? तो धीरे-धीरे करके ये मन ही है जो हमें पाप की ओर ले जाता है। तो परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पे सिखाता है कि हमें सबसे अधिक रक्षा किसकी करनी है? अपने मन की करनी है क्योंकि यही है जो जीवन का मूल स्रोत है, जो जीवन का मूल स्रोत है। हम एक और वचन देखेंगे, लास्ट वचन देखेंगे परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? यिर्मयाह 29 का 13 वचन। यिर्मयाह 29 का 13 वचन उसमें क्या लिखा है? तुम मुझे ढूँढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है तुम मुझे ढूँढोगे और पाओगे भी। जब हम परमेश्वर को ढूँढेंगे, तो फिर ज़रूर हम परमेश्वर को क्या कर लेंगे? पा लेंगे, पाओगे भी। ये पक्की-पक्की बात है। परमेश्वर ये नहीं कहता कि अगर कभी-कभी मैं मिल भी जाऊँगा, कभी-कभी अगर आप तुम सही से नहीं ढूँढोगे, तो नहीं। परमेश्वर कहता है तुम मुझे ढूँढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। जब हम संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास जाएँगे, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के पास जाएँगे, तो हम परमेश्वर को क्या कर लेंगे? पा लेंगे संपूर्ण मन से। मेरे पास आओगे पूरे मन से, आधे मन से नहीं, आधा मन कहीं और लगा हुआ है, आधा मन परमेश्वर की हज़ूरी में है, आधा मन वही पुरानी बातों को करने के लिए कहे जा रहा है, हमें जी वो रीति-रिवाज़ों को भी करना है, हम उन चीज़ों को भी नहीं छोड़ सकते, हमें डर भी लगता है, हमारे पेरेंट्स ना गुस्से हो जाएँ, हमारे रिश्तेदार, दोस्त, मित्र ना गुस्से हो जाएँ, नहीं। ये आधा मन उधर ये वही बात हो गई जो परमेश्वर का वचन कहता है दो चित्ता मन हो गया। पूरे मन से, संपूर्ण मन से जब हम परमेश्वर को ढूँढेंगे तो हम उसे पा लेंगे। संपूर्ण मन से ही हमें परमेश्वर की हज़ूरी में आना है। यहाँ पे परमेश्वर ने पूरे वचन के द्वारा हमें क्या सिखाया? पहली बात परमेश्वर ने हमें सिखाई कि हमें अपने-अपने चाल-चलन के ऊपर ध्यान देना है, हमें अपने आप को चेक करना है यहाँ पे, क्या हम परमेश्वर में चलते हुए अपने जीवन को सही तरीके से जी रहे हैं? क्या हम सही तरीके से परमेश्वर में चल रहे हैं? दूसरी बात हमने क्या सीखी कि हमें क्या करना अपने हिर्दों को शुद्ध कर लेना है। हमें परमेश्वर के निकट जाना और अपने हिर्दों को शुद्ध करना और कभी भी अपना चित्त दो नहीं रखने। दुचित्ता मन हमारा नहीं होना चाहिए। हमारा पूरा फ़ोकस किसके ऊपर होना चाहिए? परमेश्वर के ऊपर। हमें इज़राइलियों की तरह नहीं करना कि वो उनको निकाल के लेके आया परमेश्वर मूसा के द्वारा, बड़े-बड़े चमत्कार परमेश्वर ने उन्हें दिखाए,
है ना? कितना कुछ परमेश्वर ने वहाँ जंगल में मन्ना बरसाया, उनको खाने के लिए सब कुछ दिया, उन्होंने माँस माँगा, है ना? उन वो भी परमेश्वर ने पक्षियों के द्वारा उनको खिलाया, हर एक चीज़ खुदा ने मुहैया की, चट्टान में से पानी पिलाया, इतने बड़े-बड़े उन्होंने चमत्कार देखे, फिर भी उनका मन कहाँ था? पीछे की ओर। और वो लोग कभी भी कनान देश में जो जगह परमेश्वर ने उनके लिए रखी थी, ठहराई थी, उस देश में प्रवेश नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि उनका मन दुचित्ता था, उनका मन वापस लगा हुआ था। वो क्या करते थे? कुड़कुड़ाते थे। मूसा को कहते, "तू कहाँ से हमें क्यों निकाल के ले आया? इससे बेटर तो हम वहीं पे थे, वहाँ पे खाने को तो मिलता था।" उनका मन उधर की ओर जाता था और वो कुड़कुड़ाते थे परमेश्वर के दास के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर, "क्या तू हमें यहाँ मरने को ले आया है?" ऐसी-ऐसी वो बातें करते थे, दुचित्ता मन रखते थे। तो हमें अपने मन को दुचित्ता नहीं रखना, अपने दिल को क्या करना है, हमें अपने हृदय को क्या करना है, पवित्र करना है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर ये हमारा दिल है। परमेश्वर हमारे हृदय में वास करता है। ये देह परमेश्वर का क्या है? मंदिर। और हमें क्या करना है? इसको पवित्र करना है। और फिर उसके बाद परमेश्वर ने हमें क्या सिखाया? क्या करना है? हमें सबसे अधिक रक्षा अपने मन की करनी है, क्योंकि ये जीवन का मूल स्रोत है। कहीं हमारा मन हमें बहकाने ना पाए, कहीं हमारा मन हमें पाप में ना ले जाने पाए, कहीं हमारा मन गलत रास्ते पे ना हमें लेके जाने पाए। हमें सबसे अधिक रक्षा किसकी करनी है? अपने मन की। हमें मन की रखवाली करनी है। और लास्ट में हमने क्या सीखा? परमेश्वर कहता, अगर तुम ये सब कुछ करोगे, तो जब तुम मुझे क्या करोगे? ढूँढोगे तो तुम मुझे पा भी लोगे, क्योंकि तुम कैसे आओगे मेरे पास फिर? संपूर्ण मन से। जब हमने अपने आप को शुद्ध कर लिया, है ना? हमने अपने आप को पहले जाँच लिया, फिर उसके बाद हमने अपने हृदय को शुद्ध कर लिया, हमने दुचित्ता मन भी छोड़ दिया, हमने अपने मन की भी सबसे अधिक रक्षा करी, हाँ, क्योंकि यही जीवन का मूल स्रोत है। तो उसके बाद जब हम परमेश्वर के पास संपूर्ण मन से आ रहे हैं, तो हमें परमेश्वर क्या होगा? मिल जाएगा। तो आज से ही, अभी से ही, जैसे ही आप इस वचन को सुनते हैं, हमें अपने-अपने जीवन को जाँचना है। कहीं हमारा जीवन ऐसी किसी चीज़ में, ऐसी किसी बातों में फँसा तो नहीं? क्या हम भी ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे? क्या हम अपने मन की रक्षा कर रहे हैं? हमारा मन कहीं हमें भटका तो नहीं रहा? और हम अपने संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर को पुकार रहे हैं, ताकि वो हमें मिल जाएँ। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपको बड़ी आशीष और बरकत दी है। आमीन। जय मसीह की।